संस्कृत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब ठीक हो? मतलब मेरी दुआ है कि आपका ये साल है जो 2021 का जो साल है वो आपका साल अच्छा बीते। तो आज हम करेंगे डीजी भारतम सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए जो मैंने चैप्टर दिए थे उसका रिवीजन वर्क अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपनी बुक निकालिए और तीसरा चैप्टर है डीजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया जिसे बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर का क्या गया है, कंप्यूटर का ना। तो इसी से आज हम करेंगे डीजी भारतम चैप्टर का रिवीजन। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है और निबंधात्मक पाठ है। ये पाठ कैसा है? बड़ा पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के जो आयाम है उसको छुआ गया है, यानी वैज्ञानिकों ने जिन जिन प्रगति मतलब जैसे जैसे प्रगति की है उस प्रगति का यहाँ पर क्या किया गया है, बखान किया गया है। तो जिससे हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं ना और शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पर कहने का मतलब है कि हम घर बैठे भी वो काम कर सकते हैं। तो जैसे हम यात्रा करने के लिए टिकट बुक करवाने जाते हैं तो हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे, यानी डिजिटल इंडिया, है ना। तो यानी कंप्यूटर का युग आ गया है। तो आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे जीवन का कितना सरल बना दिया कंप्यूटर ने, हमारे जीवन को क्या बना दिया है, बहुत ही सरल बना दिया है, जिससे हमें भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत क्या आ गए हैं, निकट आ गए हैं। इसके द्वारा प्रत्येक क्रियाकलाप क्या हो गए हैं, सुविधाजनक हो गए हैं, जिसमें हमें किसी प्रकार की मुसीबत नहीं सहन करनी पड़ती है। तो ऐसे भावों को व्यक्त करते हुए इस पाठ में ये बताया गया है कि आज का जो युग है वो कैसा युग है, इंटरनेट कंप्यूटर का युग है, जिसे हम घर बैठे ही उसको क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही सारे काम कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जैसे हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। पैसों के लिए हमें बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे ही उसको क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो अद्य संपूर्ण विश्व, ध्यान से देखना, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरूयते। अद्य यानी आज, संपूर्ण विश्व यानी संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुनी जाती है। किसकी चर्चा सुनी जाती है? डिजिटल इंडिया इस बात की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव है, अस्य यानी इस, पदस्य यानी पद का, कह यानी क्या, भाव यानी भाव, यानी इस पद का क्या भाव है, किस पद का, डिजिटल इंडिया, इस पद का क्या भाव है? अस्य पदस्य क्या भाव है, इति मनसा जिज्ञासा उत्पद्यते। इति यानी ऐसा, मनस्य यानी मन में क्या पैदा होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये डिजिटल इंडिया है, ये क्या है, हमारे मन में ये भाव पैदा होता है। तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, यानी इसमें क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है, केन सह, काल परिवर्तनेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सह साकम साधन उपपद विभक्ति आपके हैं, सह साकम साधन के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या आया है, सह आया है। तो सह के साथ में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर काल परिवर्तनेन, काल परिवर्तनेन, परिवर्तनेन, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। तो काल परिवर्तनेन, तो कै का जो रूप चलता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का रूप क्या होगा, केन। जैसे नेन लगा है ना, तो इसी में कै में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो क्या बन गया, ये केन बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि केन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते,
आवश्यकता अपि यानी भी परिवर्तिता यानी परिवर्तित हो गई है। किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है? तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखोगे आप? कैन की जगह क्या लिखोगे? काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ, जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकता भी क्या हो गई? परिवर्तित हो गई, बदल गई। क्वेश्चन बन रहा है ना, तो ध्यान रखना। जैसे जिस विभक्ति में हम करते हैं तो क्या वो उसी विभक्ति का रूप लगाकर हम उसका प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न निर्माण भी आता है ना आपके। तो वैसे ही तो काल परिवर्तन है समय के परिवर्तन के साथ मानव से यानी मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई, बदल गई है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। तो यहाँ पर एक शब्द आया है जो ज्ञानस्य, तो आपको पता लगाना है कि ज्ञानस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है, बताओ जरा। ज्ञान शब्द है, मूल शब्द तो क्या है? ज्ञान है। शब्द रूप याद नहीं किए ना, मैंने दिए थे ना राम के बालक के शब्द रूप याद करने हैं। तो ज्ञान से इसमें कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कौन सा वचन है? एक वचन है। जैसे रामस्य रामयोः रामाणाम, रामस्य रामयोः रामाणाम, तो रामस्य की तरह क्या हो गया? ज्ञानस्य। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी विभक्ति हो गई। तो बच्चों याद करना है, ये ग्रामर में जो ये छोटे छोटे वर्ड है ये आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए बुक के बीच में से भी जो छोटे छोटे वर्ड है अगर आपको शब्द रूप आते हैं तो आप उसको इसी तरह आप बता सकते हैं। तो ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो कैसा था? मौखिक था। पहले क्या होता था, मतलब जो विद्या अध्ययन करने के लिए जाते थे वो आश्रम में जाते थे, और आश्रम में जो गुरु होते थे वो क्या करते थे? बोलते थे और बोलकर ही वो क्या, मतलब सुनकर ही वो क्या करते थे? ज्ञान को ग्रहण करते थे, यानी लेखन प्रणाली नहीं थी उस वक्त। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान कैसे होता था? मौखिक रूप से ही होता था। जिस प्रकार हम कहानी सुनते हैं, लिखते नहीं है, कहानी सुनते हैं तो कहानी सुनने से हमें वो कहानी याद हो जाती है ना। तो कौन सी पद्धति हुई? मौखिक प्रणाली हुई। तो यहाँ पहले प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या भी श्रुति यानी सुनकर, विद्या की भी श्रुति परंपरा गृह्यते समय, विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्य आरभत, यानी तालपत्रों यानी शुरू में जो पत्ते होते थे, तालपत्रोपरि यानी पत्तों के ऊपर, और भोजपत्रोपरि जो भोजपत्र होते थे उसके ऊपर लेखन कार्य आरब्धम शुरू हुआ। आरब्धम यानी शुरू हुआ, यानी सबसे पहले तालपत्र और भोजपत्र पर लिखना का कार्य शुरू हुआ, आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कगर्दस्य लेखन्यां च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कगर्दोपरि लेखनं प्रारब्ध। परिवर्तन काले यानी समय जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, कगर्दस्य यानी कगर्दस्य भी एक ऐसा ही शब्द है, कगर्दस्य। तो इसमें भी कौन सी विभक्ति? इसमें तो बता दो कि हम थोड़ा आसानी से, कौन सी विभक्ति इसमें? वही षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कगर्द, ये मूल शब्द क्या है? कगर्द है, कगर्द है ना। तो कगर्द का मतलब क्या होता है? कागज। क्या होता है? कागज। ठीक है। तो काल परिवर्तन परिवर्तन काले, परिवर्तन के समय कगर्दस्य यानी कागज पर, लेखन्याम यानी लिखने का, जय और आविष्कारेण आविष्कार, सर्वेषाम एवं सभी के, मनोगताम यानी मन के, भावना नाम यानी भावना में, कगर्दोपरि लेखनम प्रारब्धम यानी समय बदलने पर कागज
कगर्दम और लेखनम, कागज और लेखनी का कार्य क्या हुआ, शुरू हुआ। यानी समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के मन में आए हुए भावों का कागज पर लिखना क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र, ये टंकण एक शब्द आया है, टंकण, तो क्या है ये टंकण, यानी क्या होता है, टंकण यानी क्या होता है, नहीं पता, कंप्यूटर नहीं होता। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बाहुल्यकायां सुरक्षिता अतिष्ठान, यानी सुरक्षा कालीन, यानी सुरक्षा टंकणस्य यंत्रेण, यानी टंकण यंत्र से, यानी कंप्यूटर का आविष्कारेण, आविष्कारेण एक शब्द आया है, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, आविष्कारेण, यानी आविष्कार से, आविष्कार से कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। तो टंकणं से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुल्कायां च सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकणं से आविष्कारेण, कंप्यूटर के आविष्कार से, तू यानी तो, लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री, टंकिता यानी और, टंकिता यानी क्या होता है, टाइपिंग, टंकिता यानी टाइपिंग, यानी टाइपराइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने पर लंबे समय तक क्या रहने लगी, सुरक्षित रहती थी, सुरक्षिता अतिष्ठत, यानी सुरक्षित रहती थी। तो इसी प्रकार टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुल्कायां सुरक्षिता, वे लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी। यानी टाइपिंग करने वाला क्या होता था, कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो बात टाइप की जाती थी, वो टाइप की हुई बात थी, वो लंबे समय तक स्थिर रहती थी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गताम्, अद्य सर्वाणि कार्याणि टङ्कणनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक परिविधि यानी वैज्ञानिक खोजों को, प्रविधि यानी खोजों को, वैज्ञानिक खोजों को प्रगति यात्रा, और उनकी जो प्रगति यात्रा है उनसे पुनरपि अग्रे गताम्, यानी जो आज समस्त कार्य है वो कंप्यूटर नामक जो यंत्र है उससे किए जाते हैं, अर्थात सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से लिखे और पढ़े जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तक, वैज्ञानिक प्रगति पुनरपि च अद्य सर्वाणि कार्याणि टङ्कणं नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से साधे जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यते, समाचार पत्र और पुस्तकानि, पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन यानी कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यते यानी पढ़े जाते हैं। पठ्यते पठ्यन्ते पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, कौन सी धातु है इसमें, पठ धातु है। लकार कौन सा है, पठ्यन्ते। धातु दो प्रकार की होती है, आत्मनेपदी धातु और प्रश्मयपदी धातु। धातु कितनी प्रकार की होती है, दो, आत्मनेपदी और प्रश्मयपदी धातु। तो एक तो होती है जैसे पठती, पठता, पठन्ति, ये तो कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है, नहीं पता। आत्मनेपदी होती है, प्रश्मयपदी होती है, कौन सी होती है, देखो जैसे लब धातु है, सेव धातु है, तो लभ्यते, लभते, लभ्यते, लभ्यन्ते धातु, लकार तो लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। तो कगर दोग्यो समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम
माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। तदर्थोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म परं संकणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कृतने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः है। यानी तदर्थोगे यानी कागज उद्योग वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोगेन यानी उपयोग से यानी कागज बनाने के लिए वृक्षों का प्रयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता है? वृक्षों का। और कागज उद्योगों के लिए किसका काटा जाता है? वृक्षों को। कृत्यंते यानी काटा जाता है, यानी वृक्षाणाम उपयोग यानी वृक्षों कागज उद्योग यानी कागज के उद्योग में वृक्षाणाम यानी वृक्षों के उपयोग यानी उपयोग के लिए वृक्ष यानी वृक्षों कृत्यंत यानी काटा जाता है। काटा जाता समय यानी था, परम यानी परंतु, संगणक से अधिकाधिक प्रयोग परंतु संगणक से यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग यानी अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम यानी वृक्षों को कृतने यानी काटने में न्यून भविष्यति इति कागज पर लिखने का और काम होता था पहले, ठीक है। तो कागज उद्योग के लिए किसको काटा जाता था? वृक्षों, क्योंकि उसमें वृक्ष की कटाई होती थी, वृक्षों से ही क्या बनाया जाता था? कागज बनाया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, यानी जब कंप्यूटर का युग आ गया है तो कंप्यूटर में सारे काम होते हैं, तो यानी लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब कागज की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वृक्षों की कटाई भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो अधिकाधिक प्रयोग यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कृतने वृक्षों को काटने का न्यूनता यानी कम भविष्य यानी हो गया है इति विश्वास। ऐसा क्या है? विश्वास है। अनेक पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारों भविष्यति, और यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक महान उपयोगी हो गया है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। अधुना यानी आज, आपणे यानी क्या होता है? आपणे यानी क्या होता है? आपणे यानी होता है बाजार। क्या होता है? आपणे यानी बाजार। तो अधुना यानी आज, आपणे यानी बाजार में वस्तु क्रयार्थम वस्तु का क्रय यानी बेचने के लिए, खरीदने के लिए, विक्रय यानी होता है बेचना, क्रय यानी क्या होता है? खरीदना। यानी वस्तु को खरीदने के लिए रुपए का नाम यानी रुपयों की अनिवार्यता यानी आवश्यकता न अस्ति, नास्ति, न प्लस अस्ति, ठीक है, नहीं है। यानी वस्तु खरीदने के लिए जब हम आज बाजार में जाते हैं तो वस्तु जब हम खरीदते हैं तो हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, अनिवार्यता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपये का नाम स्थानम ग्रहीतवन्तः है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि सभी रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया है। वित्त कोश से, वित्त कोश यानी क्या होता है? बैंक। वित्त कोश से अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश यानी बैंकों में भी सर्वाणि यानी सारे, कार्याणि यानी कार्य किसके माध्यम से होते हैं? संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर के माध्यम से होते, संपादित किए जाते हैं। यानी बैंक में भी, वित्त कोश में भी आज सभी कार्य है वो कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोग, बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी जिसे हम बोलते हैं ऐप, डाउनलोड करते हैं ना कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, फोन पे डाउनलोड कर लो, ये भी एक क्या है? ऐप है। मोबाइल पे डाउनलोड, मोबाइल गूगल पे, ये जो होते हैं ये ऐप होते हैं। तो मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका शक्ति यानी मुद्राहीनाय विनिमय यानी जो कैश होता है उसका आदान प्रदान जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? विनिमय, ठीक है। तो बहुविधा के अनुप्रयोग मुद्राहीनाय जो पैसों से हीन, मतलब पैसों का उस बिना पैसों से ही उसमें क्या हो जाता है? आदान प्रदान हो जाता है। किसके माध्यम से हो जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है। कुत्र अपि यात्रा करणीयाम
कुछ यात्रा में यानी यात्रा करणीयम यानी करने में कुत्र अपि यात्रा करणीयम भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्र अपि, कुत्र यानी कहीं, अपि यानी भी, कुत्र अपि ये यहाँ एक शब्द आया है, तो इसका हो जाएगा कुत्र प्लस अपि। कुत्र यानी कहीं, अपि यानी भी, यानी कहीं भी यात्रा करनिया यानी यात्रा करने के लिए, चाहे हम कहीं पर भी यात्रा भवित यानी हो, हमारी कहीं की भी यात्रा हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे वायु मतलब जो एरोप्लेन की जो यात्रा हो, हवाई यात्रा हो, अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, पत्र से यानी रेल यान पत्र से यानी रेल टिकट की, वायुयान पत्र से यानी वायु टिकट की हमें आवश्यकता, अनिवार्यता अद्य यानी आज न अस्ति नहीं होती है, क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्योंकि सर्वाणि यानी सारे, पत्राणि यानी पत्र यानी जो टिकट है यानी सभी टिकट हमारे चलदूरभाषयंत्र यानी मोबाइल में ईमेल के माध्यम से इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्शे वयम सोकर्णम यात्रा आनंदम गृह्यन्ते, हम सब उस और हम आनंद से उससे क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये चैप्टर इतना हुआ, आगे की क्लास में हम इससे आगे वाला पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए आपको इसका गहराई से अध्ययन करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।